तो एपिसोड नंबर 2। इससे पहले अगर तुमने एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लो भाई। और हाँ, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो भाई मैं हूँ आदि फ्रॉम अर्थ 616 लेकर आया हूँ आपके लिए एपिसोड 2 के हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और भी बहुत कुछ। शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो शुरुआत में ही हमें ताज़ा खबर मिलती है कि किंगपिन आखिरकार मेयर बन गया है और उसके स्पीच में हम 3 हमारे फेवरेट लोगों के बारे में सुन सकते हैं। वो कहता है अब हमें शहर को बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। We know how to take care of ourselves. We don't need a gun-toting vigilante who wears a skull on his chest. जैसे कि वो बंदा जिसके शर्ट पर एक बड़ा स्कल है, यानी कि अपना पनिशर। Man who dresses in a spider outfit. उसके बाद वो बंदा जो स्पाइडर का आउटफिट पहनता है, मतलब अपना स्पाइडरमैन। Or a guy who wears devil horns. और आखिर में डेयरडेविल। जैसे कि मैंने कहा था, शहर में किंगपिन मेयर बनने से गुंडागर्दी फिर से बढ़ चुकी है। इसी में एक बंदा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी दौरान वो बंदा भाग जाता है। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई। और बाकी 2 उसके साथ हाथापाई करने लग जाते हैं और इसी में उनका एक बंदा ट्रेन से टकराकर मारा जाता है और दूसरा बंदा कहता है तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि हम लोग पुलिस में हैं। बड़ी वियर स्टोरी है, जाता हूँ धीरे धीरे समझा दूंगा। जब उसे बाद में पुलिस स्टेशन लाया जाता है तब वहां पर उसकी मुलाकात होती है अपने मैट से। मैट उसे कहता है कि मुझे उस घटना के बारे में सारी जानकारी दो, लेकिन वो बात करते टाइम मैट को ये एहसास हो जाता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सारी जानकारी सुनने के बाद मैट उससे कहता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, घबराओ मत। और वैसे दूसरी तरफ देखा जाए तो किंगपिन अपने मेयर बनने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। बाद में मैट अपने 2 जासूसों को उस बंदे की घर की तलाशी लेने के लिए बोलता है। इसी बीच उसे कोर्ट में खड़ा किया जाता है और कोर्ट में मैट का अपोजिशन आसानी से जीत जाता है, जैसे कि किसी ने जज को ही खरीद लिया हो। वैसे जो लड़की मैट को डेट कर रही थी वो एक्चुअली एक राइटर और साइकोलॉजिस्ट भी है। दूसरी तरफ किंगपिन जिंदगी में सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमाना उसे सुधरने दे तो ना। उसने काम ही ऐसे किए हैं कि किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ये बंदा अच्छा बन भी सकता है। और वही दूसरी तरफ मैट के वो जासूस उसके घर जाते हैं छानबीन करने के लिए और इसी बीच उन्हें पता लगता है कि ये वही बंदा है जो व्हाइट टाइगर बनकर घूमता है, लोगों की मदद करता है। हमने आज तक सिर्फ लगता है फीमेल वाला वर्जन देखा था, लेकिन ये मेल वाला वर्जन है। मैट का शक सही निकला था। वो गुस्से में आकर उसे जेल में मिलने जाता है और पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया है, क्यों कर रहे हो ये सब। वो कहता है देखो, डेयरडेविल अब नहीं रहा है तो शहर को किसी को तो बचाना पड़ेगा ना, शहर की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। और यही सबूत वो कोर्ट में पेश करता है और आखिरकार मैट केस जीत लेता है। उसके बाद मैट सच्चाई का पता लगाने के लिए उस दूसरे पुलिस ऑफिसर के पीछे चला जाता है। वही दूसरी तरफ मैट की जो करंट गर्लफ्रेंड है उससे मिलने 2 कस्टमर आते हैं और वो 2 और कोई नहीं बल्कि विल्सन फिस्क और उसकी वाइफ वेनेसा होते हैं। काफी समय से उन दोनों के बीच का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो इसके पास आए हुए हैं। तभी दूसरी तरफ मैट को ये पता लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर आखिर कहाँ जा रहा है। याद है वो 2 ऑफिसर जिस बंदे के पीछे पड़े थे, उसके घर फिलहाल वो ऑफिसर जा रहा है। लेकिन लकीली मैट वहां उससे पहले पहुंच जाता है और उस बंदे को वार्न करता है तुम्हें यहाँ मारने के लिए कोई आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैट वहीं रहकर उस ऑफिसर का इंतजार करता है। वो ऑफिसर मैट को बहुत मारता है और पूछता है कि वो कहाँ गया, लेकिन अपना हीरो कुछ बताने भी वाला है क्या। इसी बीच हम उसके हाथ पर एक स्कल का टैटू नोटिस कर सकते हैं जो कि एग्जैक्टली हमारे पनिशर की तरह है। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द पनिशर देखने को मिलने वाला है। थोड़ा बहुत मार खाने के बाद मैट पलटवार करता है और खुशखबर यह है कि शायद हमारा डेयरडेविल वापस आ चुका है। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि अगला एपिसोड जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। आशा है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।